Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का 6th पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। हम लोग 5th पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग साइन कन्वेंशनल फॉर स्फेरिकल मिरर और मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। तो हम अपना लेसन आज का शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशनल फॉर स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन। हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से। पोल को ऑरिजिन मानना है। ऑरिजिन मतलब क्या होता है? जहाँ से कोई भी चीज़ ऑरिजिनेट होता है, शुरू होता है। तो हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हमेशा पोल से मेज़र करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए, ये हो गया मिरर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। किसी को कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मुझे नहीं लगता है कि किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है और आप नोट्स साथ में तैयार करते चलिए। अब मिरर फार्मूला। अ फार्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मिरर फार्मूला क्या है? ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे देख लीजिए, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। v का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ये एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h2 से रिप्रेजेंट किया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से रिप्रेजेंट किया गया है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। जब लीनियर मैग्निफिकेशन को प्लेन मिरर में प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, विथ नेगेटिव साइन, विथ माइनस साइन। मतलब कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, m इज इक्वल टू माइनस v/u। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग पढ़े थे हाइट ऑफ इमेज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए थे? h2 से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए थे? h1 से रिप्रेजेंट किए थे। अभी और फिर पढ़े थे जब इसको मिरर में प्रोड्यूस करते हैं तब हो जाता है माइनस v/u। मतलब कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। ये दोनों को इक्वेट कर दिए हैं। अब आगे सैम्पल प्रॉब्लम। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बना करके बता देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगी वो आप लोग को खुद बनाना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं तब। देखिए,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे दिया है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड ऑफ मिरर है और हम लोग को भी निकालना है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस निकालना है। फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसीलिए फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। अब हम लोगों को मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना है। v का वैल्यू नहीं दिया है तो रहने देंगे, u का वैल्यू दे दिया है -15, f का वैल्यू दे दिया है -10, पुट कर देना है और v हम लोग को निकल जाएगा -3 + 2, एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा और v निकल जाएगा हम लोग का -30। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये माइनस साइन जो है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बना है। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछा था, नेचर और साइज ये भी पूछा है। तो पहले अब हम लोग नेचर जान लेते हैं। नेचर क्या है? नेचर ऑफ इमेज, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इट्स नेचर क्या हो जाएगा, मिरर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बना है तो नेचर आराम से पता चल गया कि रियल हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम लोग अभी जस्ट m का फॉर्मूला पढ़े हैं। m का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, -v/u। ठीक है, v निकाल लिए हैं हम लोग -30 सेंटीमीटर एंड u हम लोग को दे दिया है -15 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला इस पे पुट करेंगे, m = -v/u पे और हम लोग का m निकल जाएगा तो हो जाएगा m = -2। m निकल गया -2। अब हम लोग m का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं जिससे हम लोग आसानी से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को हाइट ऑफ इमेज ही निकालना है। तो m का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं h2/h1 और m अभी हम लोग निकाले थे -2, तो m के जगह पे -2 पुट कर देंगे और h2 हम लोगों को निकालना है और h1 दे दिया है 1 सेंटीमीटर, तो h1 के जगह पे हम लोग 1 रख देंगे और h2 निकल जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो कितना आ गया साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो माइनस साइन है, द माइनस साइन हियर शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर रहेगा तो माइनस साइन आएगा। तो ये माइनस साइन है, इसका मतलब कि इमेज जो बना है वो डाउनवर्ड बना है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दी थी, 2 क्वेश्चन दी थी, उसका आंसर अभी देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट इन्फिनिटी। और एक और क्वेश्चन दी थी, आप लोग बनाते हैं ना क्वेश्चन, जो मैं देती हूँ वो क्वेश्चन हमेशा डेली बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ सब आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसीलिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारा क्वेश्चन डेली बनाना है। Thanks, press like, share and subscribe. Bye bye.